मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ग्रीक भगवान थोड़े अलग हैं, कि वो हमेशा सही नहीं होते। तो मेरे दोस्त के दादाजी ने मुझसे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों बोला। ये बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो आई एम सॉरी, मगर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। आज की कहानी कुछ अलग होगी। जब भी मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब होता है, जब भी मेरा स्वास्थ्य डगमगाता है, तो मैं अक्सर अपने मन पसंद किताबों को खोल के कुछ पन्नों को पढ़ के उन पे विचार करता हूँ। मैं पढ़ रहा था ब्रदर्स कैरामाज़ोव, दोस्तोयेव्स्की की एक उम्दा किताब। इस किताब का जो किस्सा मैंने पढ़ा, उसमें आइवन जो एक तरीके के नास्तिक हैं, अपने भाई अलोशिया जो एक क्रिश्चियन मंक है, उनको एक कहानी बता रहे हैं स्पेनिश इंक्विजिशन की। आसान शब्दों में, स्पेनिश इंक्विजिशन जैसे नाम में बताया जा रहा है, स्पेन में हुआ था 15 और 16 सेंचुरी में। क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, मगर वो बोलते थे कि क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए। जूस को टारगेट किया गया, बाद में मूर्स, मुस्लिम्स, पेगन्स और विचेस को। इसमें पहले टॉर्चर होता था और फिर कन्फेशन कि हाँ, हमने कुछ तो गलत किया था, और उसके बाद या तो जेल या मृत्युदंड या सीधे देश के बाहर। यही स्पेनिश इंक्विजिशन की कहानी आइवन अपने भाई को बता रहे हैं। उनकी कहानी में जीसस क्राइस्ट उस वक्त के स्पेन में होते हैं, और कुछ चमत्कारों के बाद चर्च उनको पकड़ लेता है और उनके लिए मृत्यु की सजा घोषित कर देता है। क्राइस्ट से बात करते हुए एक इंक्विजिटर बताता है कि वो जानते हैं कि ये क्राइस्ट है, मगर अब वो क्राइस्ट को नहीं, शैतान को मानते हैं, क्योंकि क्राइस्ट बस भगवान के शब्द लोगों को दे के दुनिया को सुधार नहीं सकते। वो बोलते हैं एक लाइन कि आपको यानी क्राइस्ट को शैतान शक्ति देना चाहता था पत्थरों को ब्रेड बनाने की, और यही शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान उनको ही समर्थन देगा जो उनका पेट भर सके। इसी भूख ने देशों, सभ्यताओं और राजाओं को वक्त का एक पल बना के छोड़ दिया। इसी की बात करते हुए क्राइस्ट को बताते हैं ये इंक्विजिटर कि वो जानते हैं कि शैतान उनको तबाही की ओर ले जाएंगे, मगर उनके साथ रह के उनकी भूख और मनुष्य की स्वतंत्रता, उनकी खुद की मर्जी, फ्री विल जिसको बोलते हैं, उसके साथ के अलग अलग फैसले, चिंताएं, एंजाइटी, शक, ये सब से मुक्ति मिल जाएगी। भूख तो जायज कारण है, मगर इसके दूसरे पहलू पे ध्यान देते हुए ब्रदर्स कैरामाज़ोव को अलग रखता हूँ। शक और चिंता और एंजाइटी के बारे में सोचते हुए मैं आपका ध्यान लाता हूँ दो छोटे किस्सों पे, एक बाइबल की और एक महाभारत की। मैं शुरुआत करता हूँ महाभारत से। ऐसा बोला जाता है कि गीता को पढ़ने वालों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, मगर मुझे लगता है महाभारत पढ़ने वालों को ये आध्यात्मिक ज्ञान के रचनाकार थोड़े समझ आते हैं। और इसी महाभारत में है 3 व्यक्ति जो हर क्षण शक और चिंताओं में डूबते रहते हैं। शक अपनी ताकत पे, अपने ज्ञान पे, अपनी तकदीर पे। ये हैं इंद्र के बेटे अर्जुन, धर्म के बेटे युधिष्ठिर और सूर्य के बेटे कर्ण। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इनके बाप का नाम क्यों लिया, तो जनाब, अगर इंद्र, धर्म और सूर्य के बेटों को जब उनके कुछ ही फीट दूर स्वयं भगवान खड़े हैं, तभी भी उनको एंजाइटी, सेल्फ डाउट, शक, चिंताएं होती हैं, तो जो इंक्विजिटर बात कर रहे थे इंसान के स्वतंत्र होने की मुश्किलों की, इंसान की खुद की मर्जी और उनके नतीजों की, तो वो इंसान होने का एक महत्वपूर्ण अंश है। और यही चीज मेरा दूसरा किस्सा बाइबल का भी बताता है। आपने क्राइस्ट के पिक्चर्स या मूर्ति देखी होंगी, तो आपने उनको क्रॉस पे लटकते हुए देखा होगा। जब रोमन्स ने क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया, जब वो क्रॉस पे लटक रहे थे, तो वो चिल्लाते हैं, माई गॉड, वाई हैव यू फॉरसेकन मी। मेरे भगवान, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया। जब आप इस लाइन को पढ़ रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं, जब आप इस पे विचार कर रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि क्रिश्चियनिटी में जीसस खुद भगवान है। ही इज द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। तो ये बोलते हुए जीसस अपने वजूद पे सवाल उठा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जीसस भगवान है इंसान के रूप में। अर्जुन, युधिष्ठिर और कर्ण देवताओं के बेटे हैं। भगवान उनके आसपास खड़े हैं। यहाँ पे जीसस खुद भगवान है, मगर इंसान का दुख, एक जिंदगी के कष्ट उनको भी शक, चिंता, एंजाइटी में डुबा देते हैं। तो मत कोसिए अपनी चिंताओं को, अपने शक को। इंसान होने का जरूरी हिस्सा है ये शक और चिंताएं और एंजाइटी और सेल्फ डाउट। बड़े बड़े लोगों को भी जिंदगी डगमगा देती है।